रहता है कि आशीष कोहली जी तो कश्मीर नहीं जाके रिपोर्टिंग करते हैं। नहीं, मैं काफ़ी बार गया हूँ, वो एक दिन एक पूछ भी रहे थे कब आ रहे हैं, तो मैंने उनको बताया जल्दी आ रहा हूँ और सबसे पहले मैं साउथ कश्मीर जाऊँ। शोपियाँ, तराल, इन इलाकों में सबसे पहले जाके रिपोर्टिंग करनी है और अनंतनाग में यहाँ पर जाके पहले रिपोर्टिंग करो। कमेंट सेक्शन को तो वो लोग देखते हैं जिनके पास काम कम होता है। मेरे पास इतना काम होता है, इतनी न्यूज़ होती है कि मेरे पास वक्त ही नहीं है। लेकिन चलो, अगर ऐसा सवाल है भी है तो मेरी अभी शादी नहीं हुई है। हाँ, बाकी कई लोगों को लगता है कि हो चुकी है और वो अपने से धारणा बनाते रहते हैं। वो मैं रोज़ाना सुनता रहता हूँ कि अगर कश्मीर च पोलिटिकल पार्टीज कट्ठे हो सकते हैं, गुपकार डिक्लेरेशन लिए जो कि एक सड़क है, विक्रम चौक डिक्लेरेशन करन, गांधीनगर डिक्लेरेशन करन, सरवाल डिक्लेरेशन करन, जानीपुर डिक्लेरेशन करन, घट तो घट एक ऐसा डिक्लेरेशन करो जिहदे कन्नै अस लोकें दी गल। अगर कश्मीरी नेता कट्ठे होइए 370 की गल करी सकते हैं तो तुस लोग भी इकट्ठे हुए गल करो ना 4G। एक अच्छा जर्नलिस्ट बनने के लिए आपको जर्नलिज्म के एथिक्स पता होने चाहिए। हमारा जो बेसिक काम है एक पत्रकार का वो ये होता है, अगर कहीं आग लगी है तो हमें उस पर पानी डाल के आग को बुझाना है, ना कि आग के ऊपर मिट्टी का तेल या पेट्रोल डालना है कि वो आग और भड़के। प्रायोरिटी है सोसाइटी। तो जब आप सोसाइटी के लिए काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली नींद जितनी चाहिए होती है उतनी तो हम लेते ही हैं, लेकिन लोगों के लिए अगर नींद छोड़नी भी पड़े तो मैं वो भी तैयार हूँ। जो फैमिली फंक्शंस है वो भी अटेंड नहीं करता हूँ, कई सारे रिलेटिव्स के घर नहीं जाता हूँ, अपने नानी जी के घर जो मैं बचपन में काफ़ी जाता था वहाँ भी बड़ा कम जाता हूँ। बस काफ़ी काम है लोगों के लिए। तो लोगों का जब आप काम करते हैं तो कई सारी खिलाफतें होती हैं, लेकिन अंत में खुशी तब होती है जब आप रात को घर जाते हैं और अपने आप को आईने में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने कुछ लोगों के लिए किया है। ईमानदारी से काम करना चाहिए और पैशन के साथ काम करना चाहिए, हार्ड वर्क के साथ काम करना चाहिए। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ पोस्ट रियासी और मेरे साथ बातचीत करने के लिए जो शख्स मौजूद हैं इनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। डोगरा जर्नलिस्ट के नाम से आप लोग इन्हें जानते हैं। आशीष कोहली जी जेके मीडिया के हमारे सीनियर पत्रकार मौजूद हैं मेरे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पोस्ट रियासी में पहली बार। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे सभी रियासी के जितने भी दर्शक इस आपके न्यूज़ पोस्ट रियासी को देख रहे हैं, आप सबको मैं नमस्ते करता हूँ। और रियासी में कभी कभी मेरा आना होता है तो मैं यहाँ के लोगों की दिक्कतें सुनता हूँ, जिस तरह से आप रोज़ाना सुनते हैं। आपको मुबारकबाद, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपके पोर्टल भी अच्छा काम कर रहा है। धन्यवाद। आशीष जी, मैं सबसे पहले तो एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आप सोते कितने बजे? जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपकी सोसाइटी के लिए होता है, जब आप लोगों के लिए काम करते हैं तो कुछ चीज़ों को मतलब दरअंदाज करना पड़ता है, जिसमें एक नींद भी है हमारी। सोने के साथ साथ मैं जो फैमिली फंक्शंस है वो भी अटेंड नहीं करता हूँ, कई सारे रिलेटिव्स के घर नहीं जाता हूँ, अपने नानी जी के घर जो मैं बचपन में काफ़ी जाता था वहाँ भी बड़ा कम जाता हूँ। तो सिर्फ नींद ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती, और भी कई सारी होती है, क्योंकि जब प्रायोरिटी है सोसाइटी, तो जब आप सोसाइटी के लिए काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली नींद जितनी चाहिए होती है उतनी तो हम लेते ही हैं, लेकिन लोगों के लिए अगर नींद छोड़नी भी पड़े तो मैं वो भी तैयार हूँ। आशीष जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जब आपने स्टार्टिंग किया था, धीरे धीरे जब इंटरनेट बंद हो गया जम्मू कश्मीर में, 9 महीने तक 2G भी बंद था, अब 2G आया, तो एक समय ऐसा था कि हर एक मीडिया जो रिपोर्टर हैं उनमें आप भी आते थे, तो कुछ हेट मिला करता था कि उनको ऐसा लगता था कि 4G पे बात नहीं की जा रही। हालांकि आप बातचीत लगातार करते रहते थे। तो अब जब से 2G चला तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्यार जम्मू में तो मिलता ही रहता है आपको, अब कश्मीर से भी आपको प्यार मिलना शुरू हो चुका है। तो जो कमेंट सेक्शन है उन पे आपकी नज़र कभी जाती है? यार, कमेंट सेक्शन को तो वो लोग देखते हैं जिनके पास काम कम होता। मेरे पास इतना काम होता है, इतनी न्यूज़ होती है कि मेरे पास वक्त ही नहीं होता कि अपने खाना भी खा सके। तो कमेंट सेक्शन तो देखना एक का इतना वक्त नहीं होता है। हाँ, मैं लोगों से ज़रूर, कई लोग ट्विटर के ऊपर मुझे कई बार कोई चीज़ लिखते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, मैं उसको बड़ा हेल्दी क्रिटिसिज्म लेता हूँ। और अगर मेरे में कोई गलती है तो मैं बड़ी बार कहता हूँ मेरे को बताइए, और मैं उसको सुधारता भी हूँ। कई बार कई लोग कई गलतियाँ बताते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं उसको सुधारता भी हूँ। जहाँ तक आपने इंटरनेट की बंद की बात की, बिल्कुल सही बात कही आपने। अभी तक 4G जम्मू कश्मीर की 2 डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं चल रहा है। आज की मेरी एक रिपोर्ट थी जिसके अंदर मैंने डोगरी में रिपोर्ट बनाई है, और रिपोर्ट कुछ इस चाली है कि अगर कश्मीर च पोलिटिकल पार्टीज कट्ठे हो सकते हैं, गुपकार डिक्लेरेशन लिए जो कि एक सड़क है, गुपकार एक सड़क है, सड़क के नाम पर गुपकार डिक्लेरेशन करा दें 370 वापस लिया ली, जो कि पता नहीं आना या नहीं आना, क्योंकि वो एक सपना है। तो साढ़े जम्मू के लीडर क्यों चुप हैं? साढ़े जम्मू के लीडर भी अपनी जागन क्यों सुते देन? जागन तो एक वो भी डिक्लेरेशन करन, विक्रम चौक डिक्लेरेशन करन,
गांधीनगर डिक्लेरेशन करन, सरवाल डिक्लेरेशन करन, जानीपुर डिक्लेरेशन करन, घट तो घट एक ऐसा डिक्लेरेशन करो जिहदे कन्नै अस लोकें दी गल करचै ते 4G दे रिस्टोर लई गल करो। अगर कश्मीरी नेता इकट्ठे होइए 370 दी गल करी सकदे न तो तुस लोग भी इकट्ठे होइए गल करो ना 4G दी ते करो डिक्लेरेशन। गुपकार ते एक सड़क है, साढ़े जम्मू ते इन्ने अच्छे अच्छे चौंक हैं जिंदी एक अपनी हिस्टरी है। बिक्रम चौक दी अपनी हिस्टरी है, जनरल बिक्रम सिंह हुंदी, और भी कई सारे चौक हैं, भारत माता चौक है, करो डिक्लेरेशन, क्यों नहीं करते। आशीष जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में एक सवाल है कि आपकी शादी हो चुकी है या अनमैरिड हो आप? बड़े सारे लोगों का ऐसा सवाल है, मुझे तो पता नहीं था, लेकिन चलो अगर ऐसा सवाल है भी है तो मेरी अभी शादी नहीं हुई है। हाँ, बाकी कई लोगों को लगता है कि हो चुकी है और वो अपने से धारणा बनाते रहते हैं, वो मैं रोज़ाना सुनता रहता हूँ। कई लोग बोलते हैं हो चुकी है, कई लोग कहते हैं नहीं हुई है, तो अभी नहीं हुई है, तो जब होगी तो पता चल ही जाएगा। तो आजकल की जो जनरेशन, आजकल जो टाइम चल रहा है, जर्नलिस्टों की बात की जाती है, रिपोर्टर्स की बात की जाती है, क्या फ़र्क क्या लगता है आपको? क्योंकि एक ट्रू जर्नलिज्म में, एक रिपोर्टर बनने में, और एक ऐसे आजकल आपको पता है काफ़ी सारे जर्नलिस्ट आ ही जा रहे हैं। सवाल किया आपने, और मैं इसके ऊपर कई बार बात भी करता हूँ। आजकल आप व्हाट्सएप खोलेंगे ना तो आपको हर एक बंदा एक न्यूज़ सेंड कर रहा होता है, जिसका मतलब ये नहीं है कि हर एक व्हाट्सएप यूज़र जो है वो जर्नलिस्ट है। जर्नलिस्ट होता है। इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ आप ऑथेंटिक न्यूज़ रिपोर्ट के ऊपर ही विश्वास करें। जैसे कि आप हैं, आप रोड के ऊपर खड़े होकर एक चीज़ रिपोर्ट करते हैं कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, तो आप उस रोड पे खड़े होकर लोगों को दिखा रहे हो ना, तो वो एक ऑथेंटिक है। आपकी जगह कोई तीसरा आदमी जो व्हाट्सएप यूज़र है और वो गलत न्यूज़ डालता है कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है और वहाँ पर हुआ ही ना हो, जिसकी वजह से लोगों में पैनिक क्रिएट हो, तो वो जर्नलिज्म नहीं है। तो इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, और सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखने से पहले हमें उसकी ऑथेंटिसिटी जान लेनी चाहिए कि भाई आप क्या डाल रहे हो। तो एक अच्छा जर्नलिस्ट बनने के लिए आपको जर्नलिज्म के एथिक्स पता होने चाहिए। अपने एथिक्स के साथ आप कभी कंप्रोमाइज़ ना करें। आप अगर जर्नलिज्म की अगर आपने पढ़ाई की हो तो उसके अंदर आपको एथिक्स पढ़ाए जाते हैं कि आपको जर्नलिज्म में कैसे कैसे काम करना है, पत्रकारिता कैसे करनी है। तो अगर आप उन सभी एथिक्स को फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छे जर्नलिस्ट कहलाएंगे। और मैं जितने भी हमारे युवा लड़के लड़कियां, जो बच्चे, जो भाई बहन हैं, जो नए नए पत्रकारिता में आ रहे हैं, उन सबको मैं ज़रूर कहूँगा कि आप जर्नलिज्म का कोर्स ज़रूर करें, चाहे पीजी डिप्लोमा करें, चाहे डिग्री करें। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आप कम से कम किताब पढ़ें, और जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनको देखें वो कैसे काम कर रहे हैं, उनसे पूछें अगर कोई गलती होती है। क्योंकि अगर छोटी सी गलती भी आपकी सामने आ जाती है तो उसकी वजह से हमारी स्टेट में, हमारी यूनियन टेरिटरी में बवाल हो सकता है। जो पीछे जो एक पोर्टल द्वारा एक कुछ इस तरह के अपशब्द चलाए गए एक कम्युनिटी के खिलाफ, जिसके बाद उस पोर्टल के ऊपर भी कार्रवाई हुई, उस रिपोर्टर के ऊपर भी कार्रवाई हो, तो इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि हमारी जो यूनियन टेरिटरी है, इसके अंदर हम अलग अलग धर्मों के सभी लोग इकट्ठा रहते हैं। तो किसी भी चीज़ से किसी भी धर्म को आहत ना हो, इस चीज़ का खास ध्यान रखें। क्योंकि हमें, हमारा जो बेसिक काम है एक पत्रकार का, वो ये होता है, अगर कहीं आग लगी है तो हमें उस पर पानी डाल के आग को बुझाना है, ना कि आग के ऊपर मिट्टी का तेल या पेट्रोल डालना है कि वो आग और भड़के। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें एक चीज़ पढ़ाई जाती है जिसे हम कहते हैं पीस जर्नलिज्म। पीस जर्नलिज्म हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए जम्मू कश्मीर में काम करते हुए, क्योंकि पीस जर्नलिज्म के अंदर आपको ये पढ़ाया जाता है कि जो भी इलाके में कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ जहाँ पर प्रॉब्लम है, जैसे कि कश्मीर का मुद्दा है कि कई बार वहाँ पत्थरबाजी होती है, तो हमें वहाँ पर कैसे रिपोर्टिंग करनी है। वहाँ पर हमें उस पत्थरबाजी को और बढ़ावा नहीं देना है, हमें उस पत्थरबाजी को शांत करवाना है। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो पत्रकार की जो सही पत्रकारिता है वो सब देखेंगे और पसंद भी करेंगे। नेशनल मीडिया के जो रिपोर्टर्स होते हैं और हम सोशल मीडिया के जो पोर्टल पे रिपोर्टर होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस आपको लगता है? नेशनल मीडिया के जो रिपोर्टर्स होते हैं वो नेशनल टीवी चैनल्स के साथ काम करते हैं, और आजकल नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया तो रहा ही नहीं है, क्योंकि हर एक नेशनल मीडिया का अपना अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है। जैसे कि आज तक है तो उसका अपना आज तक का फेसबुक पेज भी है जो आप चलाते हैं, यूट्यूब भी है, रिपब्लिक का भी है। होता क्या था कि पहले लोग टीवी चैनल्स ही होते थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता था, तो ज़्यादा लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही देखते थे। लेकिन अब सोशल मीडिया आ चुका है तो अब इनमें फ़र्क तो रहा ही नहीं है, सब एक साथ ही है। बाकी मैं तो ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे जो सोशल मीडिया पोर्टल्स हैं, इनके आने के बाद हमने मीडिया जगत के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट की है। क्योंकि सभी लोगों का अगर किसी का सपना है वो नेशनल मीडिया में जाए, जी न्यूज़ में जाए, आज तक में जाए, रिपब्लिक में जाए, टाइम्स नाउ में जाए, नौकरी नहीं मिलती नौकरी। लोग रिज्यूम लेके घूमते रहते हैं, नहीं मिलती। सोशल मीडिया के आने के बाद हम लोग जो हैं
अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड बना चुके हैं, खुद अपना फेसबुक पेज जनरेट कर सकते हैं, यूट्यूब जनरेट कर सकते हैं, वीडियोस डाल सकते हैं, उनसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तो एक तो एम्प्लॉयमेंट बड़ी है। तो मेरे ख्याल से अब सोशल मीडिया का जो रेवोल्यूशन है वो नेशनल मीडिया से भी ज़्यादा हो चुका है। आपसे एक सवाल अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा। आप जब रिपोर्टिंग करते हो, जिस चीज़ पे करते हो, अगर किसी का साथ दे रहे हो तो जाहिर सी बात है वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान के खिलाफ भी होगा, या किसी भी अगर आप डिपार्टमेंट की कोई खिलाफ कोई रिपोर्टिंग करें तो काफ़ी सारे आपको कॉल्स भी आते होंगे, कोई थ्रेट भी कभी ना कभी आया होगा, कोई ऐसा वाकया? थ्रेट काफ़ी सारे आते हैं, और किसी का भी आप कह रहे हैं कि आप कोई भी न्यूज़ करते हैं तो किसी और के ख़िलाफ़ भी हो सकती है, बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप सच के साथ रहें, आप अपने लोगों के साथ रहें। मैं आपके रियासी हॉस्पिटल में आया था, वहाँ पर देखा मैंने लोगों की क्या प्रॉब्लम है। अब जब लोगों की प्रॉब्लम है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ अगर बोलेंगे तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ ही होगी। तो मेरे लिए प्रायोरिटी है लोग, उनका स्वास्थ्य, उनकी ज़िंदगी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप ही के हॉस्पिटल में लाइट बंद होने की वजह से एक इंसान की मौत हो जाती है, तड़प तड़प के मर जाता है। अब आप बताइए, एडमिनिस्ट्रेशन ने तो बोलना ही है कि हमारी गलती नहीं है, लेकिन एक आदमी तो मरा है ना। अब उसकी ज़िंदगी का कौन जिम्मेदार है? एक इंसान की ज़िंदगी की कीमत आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखिए, अगर कोई इंसान मर जाता है तो वहाँ पर स्ट्राइकें हो जाती हैं कि भाई इंसान मर कैसे गया, लेकिन यहाँ पर रोज़ाना मर रहे हैं। आपकी खबर को भी देखा गया, अगर आप किसी चीज़ पे रिपोर्ट कर रहे हो तो उसको दूसरे जो खिलाफ होते हैं लोग, उनके द्वारा काट भी दिया जाता है, दूसरे पोर्टल्स के थ्रू उनको किसी और वे में चला दिया जाता है पोर्टल पे, तो वो आपको काटना होता है किस्म से। तो उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं आप? जैसे अभी आप ग्राउंड रिपोर्टिंग जीएमसी की या और भी हॉस्पिटल्स की कंडीशन को बता रहे हो, आप बोल रहे हो कि स्वास्थ्य है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा, तो उसके भी खिलाफ काफ़ी एक्शन वो हो रहे, बता रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, जैसी रिपोर्टिंग दिखाई जा रही है, अभी करंट यही चल रहा था, उस पर आपका क्या रिएक्शन? आपका ये जो सवाल है ना, इसमें मुझे दो सवाल दिखे हैं। एक सवाल तो मुझे ये देखा कि जो आपकी न्यूज़ को दूसरी वेब पोर्टल जो हैं अपनी रिपोर्टिंग करके काटते हैं, गलत बताने की कोशिश करते हैं कि ये न्यूज़ गलत है, उनको मैं इग्नोर करता हूँ, पहली बात। दूसरी, जो आपने बोला कि क्या आपने बोला दूसरा, कि अगर कोई और चैनल कोई मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ये बताए कि भैया इनकी रिपोर्ट गलत है, ऐसा नहीं है, तो हम उनकी बात भी सुनते हैं। लेकिन हमारे पास जो ग्राउंड के ऊपर जो लोग बोल रहे हैं, हमारी प्रायोरिटी है वो, क्योंकि एक शख्स जिनकी बात सुनी नहीं जा रही सरकारी दफ्तर में, उनकी बात सुनी नहीं जा रही हॉस्पिटल में, तो हमारी पहली प्रायोरिटी रहती है उनकी आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएँ। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपनी बात क्लियर करनी हो तो हम उनकी बात भी सुनते हैं। लेकिन जो पोर्टल्स वाली बात आपने की, उसके अंदर मैं इग्नोर ही करता हूँ, क्योंकि इतना वक्त नहीं होता उन पोर्टल्स के पास। वक्त है ये काम करने के लिए, क्योंकि उनके पास अपने लिए काम करने का टाइम नहीं है, लेकिन मेरे पास काफ़ी काम है लोगों के लिए। तो लोगों का जब आप काम करते हैं तो कई सारी खिलाफतें होती हैं, लेकिन अंत में खुशी तब होती है जब आप रात को घर जाते हैं और अपने आप को आईने में देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमने कुछ लोगों के लिए किया है। ईमानदारी से काम करना चाहिए और पैशन के साथ काम करना चाहिए, हार्ड वर्क के साथ काम करना चाहिए, ताकि आपको कभी अपने आप को देख के शर्मिंदगी महसूस ना हो कि मैंने आज लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। तो जो ऐसा मुझे होता नहीं है। शुक्रिया आपका। धन्यवाद आपका, और जय हिंद। आखिर में एक संदेश जो मैं सबको देता हूँ, सिक्योरिटी फोर्सेस की इज़्ज़त करें। वो दूर दूर हमारी स्टेट से यहाँ पर आके हमें बचाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। उनका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। और जितने भी जवान हमारे यहाँ पे शहीद हुए हैं, उन सबको मैं नमन करता हूँ। और देश के खिलाफ ना सुने और ना ही कभी बोलें, क्योंकि देश है तो आप हैं। धन्यवाद, जय हिंद। तो सच के साथ चलना चाहिए, वही एक ट्रू जर्नलिज्म होता है। काफ़ी सारी बातें हमें सीखने को मिली, आपको भी सीखने को ज़रूर मिली होंगी। वीडियो को ज़रा शेयर करें। इनका जो पोर्टल है न्यूज़ पोस्ट रियासी, उसको लाइक करें, कमेंट किया करें, इनको शेयर किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आपके रियासी की बात करते हैं। मैं तो बड़ा कम आता हूँ रियासी में, और ज़्यादा पूरा जम्मू कश्मीर देखना होता है, तो ये रियासी को स्पेसिफिकली फोकस करते हैं। अब कश्मीर, एक सवाल था जेके मीडिया, जेके जम्मू कश्मीर, ये काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल भी रहता है कि आशीष कोहली जी जो कश्मीर नहीं जाके रिपोर्टिंग करते हैं। नहीं, मैं काफ़ी बार गया हूँ कश्मीर, काफ़ी बार गया हूँ कश्मीर। अभी कोविड चल रहा है ना, तो कोविड में ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना। बस कोविड खत्म होगा तो मैं कश्मीर आ रहा हूँ। वो एक दिन पूछ भी रहे थे कब आ रहे हैं, तो मैंने उनको बताया जल्दी आ रहा हूँ, और सबसे पहले मैं साउथ कश्मीर जाऊँगा। साउथ कश्मीर में शोपियाँ, तराल, इन इलाकों में सबसे पहले जाके रिपोर्टिंग करनी है, और अनंतनाग में यहाँ पर जाके पहले रिपोर्टिंग करूँगा, फिर बाकी एरियाज़ में ज़रूर जाऊँगा। धन्यवाद। तो आशीष कोहली जी, उनको आप ये भी बोलिएगा कि स्वागत करें मेरा। तो ज़रूर स्वागत करें आशीष कोहली जी। साउथ कश्मीर
सबसे पहले आएंगे कोविड खत्म होने के बाद। देखते रहे न्यूज़ पोस्ट 83, कैमरामैन अमन शर्मा के साथ राहुल कपूर। जय हिंद।